नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज पूरे भारत देश की नज़र जो है वो टीवी और मोबाइल पर अटकी हुई है। सभी लोग आज के आम बजट को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं क्या कुछ आम बजट में लोगों के लिए खास होने वाला है। और जिस तरीके से पैंडेमिक के बाद जो बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया जा रहा है, इससे लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, चलिए हम जानते हैं। और इस वक्त हम CPI ऑफिस में हैं, यहाँ पे अजय जी हैं, हम इनसे जानते हैं। लगातार ये मोबाइल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन आप देना चाहेंगे अभी तक जो घोषणाएं हुई है? देखिए, अभी तक जो भी उन्होंने घोषणा किया है वो आम लोगों का जो बजट है, जिसको आम बजट कहते हैं, वो आम बजट अभी तक इन्होंने घोषणा में आम के लिए कुछ भी नहीं है। ये खास लोगों के लिए इन्होंने अभी तक जो भी घोषणा किया है, आम लोगों के लिए अगर होता कि आम लोगों के हित के लिए अगर काम करने के लिए सरकार अगर कुछ लाती, तो जैसे उन्होंने कहा कि हम 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे, लेकिन उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, तो गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कूल खोलेगी शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण है वो कहीं ना कहीं से उसको कॉरपोरेट घराने को लाभ देने के लिए काम करेगी। उन्होंने मेनली बेसिक फोकस किया वहाँ पर जहाँ पर अगले साल या इस साल चुनाव होने हैं, वहाँ पर उन्होंने नेशनल हाईवे की बात कही है कि हम बनाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ बनाए, लेकिन कोई ठोस जो नज़रिया उनको देना चाहिए, ठोस रूप से प्रस्तुत करना चाहिए कि हमारा वित्त का ये होगा। जैसे GST में अभी बोलेंगे, बहाना नहीं कर सकते हुए 6.8 करोड़ लोगों ने इस बार टैक्स भरा, 1,10,000 करोड़ से ऊपर टैक्स आया है। उसके बावजूद अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड की अभी तक उन्होंने लगातार उपेक्षा किया। इस आम बजट अभी तक जो भी है झारखंड में उपेक्षा का शिकार है। झारखंड सबसे ज़्यादा टैक्स पेई राज्यों में से एक आता है, लेकिन अभी तक झारखंड के बारे में उन्होंने कोई भी विस्तृत रूप से चर्चा भी नहीं किया है। केरला का चर्चा हो गया, बंगाल का चर्चा हो गया, तमिलनाडु का चर्चा हो गया, लेह लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इसकी उन्होंने चर्चा कर दिया। लेकिन झारखंड जो कि सबसे ज़्यादा रॉयल्टी देता है, एक तो उसका पैसा भी उसको नहीं सही समय पर मिलता है, उसके बावजूद जो है ये सरकार अभी तक उस पर झारखंड पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ये लगातार जो है किसी न किसी तरीके से ये आम बजट को नहीं, ये खास लोगों के लिए बजट बनाया गया। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि क्या बोलते हैं, स्टार्टअप के लिए 1 साल टैक्स में छूट देंगे, चैरिटी जो करेंगे उसमें 5 करोड़ तक का छूट देंगे। तो चैरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट शुड हैव टू इम्प्लाई द बेसिक थिंग फॉर पीपल्स। हम आम लोगों के लिए काम करें, आम लोगों के लिए घोषणाएं करें। किसानों के बारे में आना चाहिए, किसान को प्रीमियम, गेहूं का समर्थन मूल्य, गेहूं के लिए इतना, अरे गेहूं के लिए पैसा थोड़ी ना, किसान आपसे हक मांग रहा है, तो किसानों को बीमा योजनाओं, क्या लग रहा है ये आम बजट जो है वो खास लोगों के लिए, एकदम खास कॉरपोरेट घरानों के लिए बजट है। जिस तरह से पेश किया जा रहा है अभी तक जो बजट है, वो लग रहा है कि 2-3 घरानों को ध्यान में रख के बजट का बनाया गया कि किसी न किसी कॉरपोरेट घरानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए बजट का अभी तक ये इन्होंने जो घोषणा का अभी तक यही दिख रहा है अभी तक। तो अच्छा, ये एक खास बजट जो होने वाला था इस नज़रिए से भी, क्योंकि जिस तरीके से पैंडेमिक रहा, जिस तरीके से कोरोना से 10 महीने लोग जूझते रहे हैं, उसके बाद से अब जब अर्थव्यवस्था सुधरी है तो ये बजट जो है वो एक गति दे सकता है। तो क्या लग रहा है इस बजट से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आपने एक बात अच्छी बताई, पैंडेमिक समय आया और उसमें लोगों ने झेला, आम लोगों ने परेशानियां झेली। आप देखें किसी भी कॉरपोरेट घराने में हमारे अडानी और अंबानी जी टॉप 10 में आ गए थे, तो उनके लिए पैंडेमिक कोई शब्द नहीं था। अभी रास्ते पर आपका मैंने बोला कि अभी 1,10,000 करोड़ रुपया का अभी टैक्स वसूली हुआ है, और झारखंड सरकार का जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार को बाज़ाब्ता देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो दे भी नहीं पाया। पिछली सरकार का जो बकाया है दूसरे राज्यों के साथ उन्होंने क्या, पिछली सरकार का जो बिजली बिल बकाया था झारखंड सरकार का, वो 36 करोड़ 37 करोड़ इतना तब अपने मन ढंग से बिना गवर्नमेंट से कंसल्ट को टैक्स काट ले रहे हैं। तो ये तो वही हुआ कि संयम है, कोतवाल तो ऑर्डर का हमारे पास है, हम तुमको पैसा, मेरे पास है, तुम्हारा पैसा काट कर देंगे, तुम चाहे कितना भी टैक्स दो, हमारे अनुसार चलोगे तभी तुम्हारा कुछ काम होगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि राष्ट्रीय आम बजट को लोगों के लिए
अभी तक रोजगार पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि रोजगार हम इतना सृजन करेंगे। रोजगार के सवाल पर क्या चर्चा हो। अभी तक जो बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एक निराशा आपको लग रहा है। हाँ। और लग रहा है कि झारखंड वासियों के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। एकदम 100% नाइंसाफी। तो चलिए हाँ 100% नाइंसाफी है। झारखंड लोगों को सबसे ज्यादा रॉयल्टी देता है झारखंड। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा रॉयल्टी का पैसा ही केवल दे दे सरकार, तो हम उस पर अपना हिसाब से झारखंड तरक्की कर लेगा। लेकिन वो केंद्र से हमारा रॉयल्टी का पैसा, GST का पैसा जो हमारा बकाया, वो भी सही समय पर भुगतान नहीं कर रही है। वो दोहरी नीति अपनाती है। भाजपा शासित राज्यों के लिए खुल के दे रही है, जहाँ पर उनकी विरोध की सरकार है वहाँ पर वो लगातार उनके बजट में कटौती करे, उनका भी पैसा जो है उसको भी काटने का काम करे। तो देखिए अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है वो संसद में बजट पेश कर रही हैं। अब देखना होगा कि झारखंड को इस आम बजट से कितना फायदा पहुंचता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSD न्यूज़।